चिट्ठी पत्र हो सकता है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, ठीक है, मिसप्रिंट चिट्ठी और तो ये मिसप्रिंट की वजह से हो सकता है, लेकिन आंसर आपका क्या है? चिट्ठी पाती तो मैंने नहीं देखा, चिट्ठी पाती वर्ड आमने सामने अगल बगल ये सारे हो रहे हैं, कपड़े लत्ते हो रहे, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, मिसप्रिंट की वजह से ये गलत है, चिट्ठी पाती आंसर कौन सा होगा? ए। तो आंसर आ रहे हैं आपके, क्योंकि कपड़े लत्ते भी आ रहे हैं, चिट्ठी पाती भी है, लेकिन आंसर आपका पड़ा हुआ है समास में, कौन से कपड़े लत्ते नहीं होंगे। दूसरा समुच्चय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है, बताइए। लावारिश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ला उपसर्ग है, और बारिश क्या है? मूल शब्द है, ठीक है। पराविद्या, पराधीन, पराकाष्ठा का शब्द शुद्ध क्या होगी? ये शब्द गलत है, पर धन है, अधीन होता है, ठीक है। अगर मैं के बदल में लगाती हूँ तो रह f प्लस n मिलके आ बनता है पराधीन, लेकिन इस वजह से पर धन अधीन शब्द है, पर यहाँ पे क्या है? उपसर्ग है। पराधन अस, पराधन विद्या, पराधन का उपसर्ग है, पर धन अधीन, ठीक है। आगे चीज समझ में, पर उपसर्ग परा उपसर्ग है। आना पते से नहीं बनाया, इसलिए ये सुहावना बाकी में आना आना लगा है। अड़ियल शब्द ये भी कर दिए हैं, अड़ियल करते हैं इसमें। छोटी मात्रा ये है, छोटी मात्रा इधर है, अड़ियल सड़ियल मड़ियल छोटी मात्रा है। में से किस स्वर में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक टोपी वाला इधर नाउन हो गया, लेकिन बाकी मर्दानगी भाववाचक नहीं बताते हैं। नाटक ये तो पढ़ने से आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। नाटक कैसे किसका किया आप लोगों ने? स्वर्ण का किया, नेत्र नीर, नेत्रों की नीर आप अंधकार देवकामिनी अक्षरा है, बाकी दुर्गा उर्गा ठीक है। इस बार में आपको कौन छेद कर रहे हैं? शायद शब्द का क्या हो जाएगा? शायद का सुना विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा? आपसदारी, आपसदारी शब्द का उचित सुनना नहीं हो सकता, संपत्ति रिलेट नहीं करता, ऑप्शन कैसे आ रहा है? यही होगा तो जाएगा। इस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अच्युत है, कौन से अक्षर में निम्न का अरण्य से निम्न का सज्जन होता, सज्जन होता, लेकिन इसके सर्वम का अवगुण होता, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, या हम पढ़ के आए बचपन से पढ़े जाते हैं। इस विकल्प में शरत का अधिकार शब्द का अर्थ नहीं है। शरत का योग होता है, एक मृत भी होता है, कितनी भी होता है, सरकंडा नहीं होता। आंसर आपका यही है, सरकंडा। शरत का उपयोग वित्तीय टिकटी सरकंडा नहीं है, ठीक है। सरकंडा देखो किसका है, मैं बताऊं। सरकंडा देखो प्रत्यय का अनेकार्थक शब्द पहले से ही पता चला, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, तो इससे पता चलता है कि आंसर क्या है। बाकी आप
नेक्स्ट इसमें गड़बड़ हुई, कपीश का अनुमान होता है तो कपी छोटे कपीश का मठ मेला होता है। मठ मेला या पूरा, मैंने दो बताए थे ना, मठ मेला या पूरा, एक पूरा भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, मठ मेला या पूरा। बड़े कपीश का अनुमान और छोटे कपीश का पूरा या मठ मेला। ये अंधकारी अंधकारी आ गया, बड़ी छोटी अंधकारी बड़ी अंधकारी। छोटी अंधकारी शिव भगवान है, बड़ी अंधकारी भैरव राग है। छोटी अंधकारी महादेव है, बड़ी अंधकारी भैरव राग है। आंसर ए। युग्म शब्द, अब देखो इसका अगर आ जाए तो इसका क्या करोगे, अंधकार का क्या हो जाएगा, अगर तम और तमा आ जाए, तम का मतलब अंधकार और तमा का मतलब राधा हो जाएगा। संतान, इसका देखो अपत्य और अपत्य, ठीक है, अपत्य का मतलब संतान होता है और अपत्य का मतलब क्या हो जाएगा, कलेश हो जाएगा। युग्म शब्द का अर्थ है चिंता रक्षण, मतलब अच्छी तरीके से पद का, और का पद मतलब पेट और रक्षण का परित्राण हो जाएगा। क्या प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, तो इससे पता चलती है ये गड्डियां हुई। प्रति शब्द के अनेकार्थक शब्द ढूंढने, क्या क्या हो सकता है, विश्वास होता है, निश्चय होता है और शब्दांश होता है। हमें विश्वास और निश्चय का नहीं पता था, सही बता दें, हमें सिर्फ क्या पता था, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में या उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो हमें क्या पता था कि प्रत्यय उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्द के अंत होते हैं, इस वजह से हमने प्रत्यय का ये आइडिया लगाया। ये अलग का है, ये किसी अलग चीज का, पास मतलब पीछे का भी हो सकता है, बगल पास में, तो ये अलग मीन्स दे रहे हैं, ये प्रत्यय का पूछा है इस वजह से। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। हाँ, किसने किसने इसमें पूरी तरीके से, क्यों कहाँ गड़बड़ हुई, मैंने चिन्ह आपको 1000 बार बताया, ये तो सही था। आजीविका यूं ही लिखा जाता है, जीविका यूं लगाया, आज सर्ग लगाया, कई प्रॉब्लम नहीं है। नौकरी तो यूं ही लिखी जा रही है, दुरावस्था ऐसे नहीं लिखा जाता, दुर्धन अवस्था। ये संधि है, इसमें उपसर्ग है, इसमें संधि है, उपसर्ग संधि है, दुरावस्था 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 होता है, दुरावस्था नॉट दुरावस्था, अवस्था की जगह यहाँ आ नहीं आएगा, ए आएगा, इस वजह से दुरावस्था होता है। दूर अवस्था यूं याद रख लो, दुरावस्था दुरावस्था नहीं है। हाँ, वो मैंने आपको यूं बताया था, ये गड़बड़ है। संस्कृत में किस में जाएगा, विसर्ग वाला जाएगा, हिंदी में ये वाला आएगा, हिंदी में ये मान लो, विसर्ग वाला संस्कृत में तत्सम सबका निःशुल्क तो विसर्ग है और तद्भव का अपने लिए हो जाएगा। अशुद्ध, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक सही है, अशुद्ध पूछा है ना, एक सही है, ऐतराज सही है और शुद्ध सही है। उद्योगिकीकरण नहीं होता, औद्योगिकीकरण होता है। उद्योग में क्या जुड़ा है,
करंट प्रत्यय जुड़ा के वजह से इधर क्या होगा, शब्द में वृद्धि होगी, तो उनका क्या बन जाएगा, आउ बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द के अकॉर्डिंग सही है। ये तो परिवार देंगे तो होता है। शुद्ध शब्द बताओ इसमें से कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, इसमें गड़बड़ हो रही है आप लोगों की सबकी। सबने गलत किया कि ये वाला क्वेश्चन सही किया। मैं तो मुझे नहीं पता, जो भी मुझे पता है मैं कर सकती हूँ। दोस्त ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले ध्यान से हरी बीमा मेरा गलत है, बीमा में आपको ऐसे नहीं बताएगा, ऑप्शन ये होगा। फिर क्या है, हक भागेंगे, ऐसे हक भाग्य होता है, ये भी गलत है। कामायनी नहीं होता, इसमें कामायनी नहीं आता, कामायनी होता है, तो ये भी गलत है। एक बात मैंने दुआ करके आपको बताई कि दुआ ही होता है, यहाँ मेरे मुझे या ऑप्शन ये भी गलत है, सामने नजर आ जाएगा। अगर ऑप्शन काट लोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। निर्धनी नहीं होता, निर्धन होता है। और बद्रीनाथ यूं नहीं है, बैदरीनाथ है, बद्रीनाथ ये है ना, इसमें जाएगा आपके तत्सम में है, तो इस वजह से ये गलत है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारिका तत्सम है, द्वारका तद्भव है, इस वजह से ये सही है। शर्मिला एकत्रित नहीं होता, पहली कानून एकत्रित कभी नहीं होता, कई व्यक्ति एकत्रित हुए, गलत, कई व्यक्ति एकत्र हुए, हम बोलते करते इस वजह से हमारे मिस्टेक एकत्रित नहीं होता, एकत्रित इस वजह से। आरोग्य का नहीं होता, आरोग्य ही होता है। देखो ये होता करते कभी भी एक साथ नहीं आते। सौंदर्यता, सुंदर शब्द में ये और ता प्रत्यय जोड़ते हो, या तो सौंदर्य बनाओ या सुंदरता बनाओ, सौंदर्यता नहीं बना सकते। ये और ता प्रत्यय कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो ये भी आपका सुलोचनी, सुलोचनी नहीं पड़ा, याद रखना। देखो मेरी एक ट्रिक है, जहाँ मुझे समझ में नहीं आए मैं उसको रट्टा मारती हूँ। अब क्या ट्रिक है, क्या पता कितनी चीजें याद रखिए, नहीं रख सकते भाई, मैं तो नहीं रख सकती। जो रूल है वो तो हम याद कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे शब्द शुद्धि में मेरे भी सबसे ज्यादा मिस्टेक होते हैं। इस वजह से मैंने तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि उसको जैसे हमारे स्कूल मैडम देती थी ना पैराग्राफ्स, लेख लिखो, सुलेख लिखो, इस वजह से मैंने शुद्ध शुद्ध के मतलब प्रैक्टिस कर ली भाई, इसको ऐसे आदत है, आदत से ऐसे याद करके इसको फोटो बना ली दिमाग में, तो ये ऐसे मैंने आपको सबको बताया तो एहसास था। अनुस्वार वो बोल के दिखा, मेंढक को अनुस्वार लगा के ऐसा बोला जाएगा। मेंढक शब्द शुद्धि सही है। हाँ नेक्स्ट शुद्धि वाला होगा, अशुद्ध शब्द का कौन सा है, कस्तूरी त्योहार, त्योहार मैंने आपको बताया था, त्योहार एक बार में एक ही सेलिब्रेट हो सकता है हमसे, तो उस वजह से मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको। कस्तूरी सही है, तूफान बिल्कुल करेक्ट, रसिक होता, ग्रस्त होता है, रसिक नहीं होता, ग्रस्त होता है। नेक्स्ट, हमारे समाज के बीच अनेक कुरूपियां है, अभी भी प्रचलित है। कचहरी में कई वकील ऐसा करते हैं, एक बार दो बकरियां और तीन भेड़े मैदान में चल रही है, मैंने उसे बुलाया और कहा, किस शब्द में त्रुटि नजर आई आपको, बाकी सारे तीन लिखे हुए सही है। हमारे समाज के बीच में, हमारे समाज में क्या गड़बड़ है, हमारे समाज में अनेक त्रुटियां, और कई बार आपको देखने को मिलता है अनेकों, शब्द शुद्धि के क्या अकॉर्डिंग क्या है, गलत है, अनेकों नहीं होता, कभी भी अनेक होता है।
बाकी का चयन कीजिए। 3 में से 4 में से शुद्ध निकालना आपको। देखो पहली बात तो निश्चित कहाँ है वो निकालो ना। इसके तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। एक तो उसको रोको, रोको मत जाने दो। एक तो और ये निकल सकता है, रोको मत जाने दो। निकल रहे ठीक है। इसके बहुत सारे निकल रहे हैं। इसका तो इसमें शुद्धि है इसमें तो, क्योंकि दो तीन अर्थ निकल रहे हैं। या तो इसको याद रहना चाहिए या इसको कान देना चाहिए याद देना चाहिए या याद देना चाहिए। दो अर्थ निकल रहे हैं या तो याद देता है या याद देता है। इससे शुद्ध है। दूसरा उसने कहा तुम बुद्धिमान हो, कोमा है इन्वर्टेड कोमा में बात लिखी हुई है पीछे मेरा आपका स्टॉप लगा है। ये मुझे एकदम सही लग रहा है। वह रोते रोते थक गई। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्या कमी है बीच में इसकी कमी है। योजक चिन्ह है। चिन्ह मायने रखता है। योजक चिन्ह नहीं है। शब्द की पुनरावृत्ति धीरे धीरे। ठीक है धीरे धीरे में योजक चिन्ह का यूज होता है। तुम्हारा क्या नाम है जो आपके साथ से ठीक है क्या उसने कहा तुम बुद्धिमान हो। भाई बहुत बारीकी से पेपर करना पड़ता है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध करने से वापस गाय का पीलो ठीक हो जाओगी सही है। हम घड़े का ठंडा पानी पिलाइए ये भी मुझे सही लग रहा है। मुझे वे अपना समझते हैं। रुपए प्राप्त हुए धन्यवाद। गाय का गरम दूध पियो मेरे हिसाब से गाय वाले में रखती है। गाय का गरम दूध पियो ठीक हो जाओगे। गाय का दूध गर्म दूध ठंडा पानी ये तो गलत नहीं है। ठंडा पानी गर्म दूध पहले विशेषण आ रहा है इसमें विशेषण पहले का सही है। मुझे भी अपना समझते हैं। शुद्ध करो इसको। हाँ तो कैसे है बताओ। मुझे वे अपना समझते हैं। सब्जेक्ट पहले आएगा ऑब्जेक्ट बाद में है। इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। आपके रुपए प्राप्त हुए वो तो नहीं वो तो लास्ट की बात है। पेपर में ऐसे आप लेटर में लिखा जाता है आपके रुपए प्राप्त हुए। तीसरे में गड़बड़ अरेंजमेंट गलत हो सकती है। मुझे वे अपना समझते हैं। इसकी अरेंजमेंट बाकी देखो गर्म दूध ये ठीक है ठंडा पानी क्योंकि देखिए ना विशेषण के साथ ना
आपको मिलेगा इसमें नहीं गड़बड़ मुझे भी अपना गड़बड़ तो इसमें है लेकिन मुझको अपना समझते हैं हाँ ये मुझे अपना समझता है पहले सब्जेक्ट आएगा मुझे क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया मैं क्या है सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम है इसमें ठीक है चाहिए सब्जेक्ट है मुझे क्या है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट वे होता है देंगे और मुझे नहीं हो गया ये वाली प्रॉब्लम वे मुझे अपना आंसर दिया शुद्ध वाक्य चयन करो शर्म से शर्म नहीं शर्म शर्म से उसने अपना सिर नीचा कर लिया वह भूख में सिर से प्रतिदिन एक नंबर तो आएगा हमें भी पता है एक नंबर आएगा बाकी अशुद्ध क्यों है रीजन तो निकालो क्यों अशुद्ध है हो सकता है एग्जाम में ये आ जाए फिर क्या करोगे ठीक है फिर क्या करोगे वो तो हमें भी पता है आपको आ रहा है प्रतिदिन दोपहर में विद्यालय बंद हो जाता है क्या ये सही है प्रतिदिन दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है नॉट में इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग दोपहर को होता है ठीक है आफ्टरनून होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग लेकिन यहाँ दोपहर को में होता है लेकिन यहाँ के हिंदी है अपनी इंग्लिश में लिए हाँ तो होगा इसमें दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है दोपहर में इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग तो दोपहर को विद्यालय बंद हो जाता है वह अध्यापक के साथ पढ़ता है अध्यापक से पढ़ता है नोट के साथ पढ़ता है सीता ने नेक्स्ट आंसर कौन सा है निकालने का आंसर आपको प्रैक्टिस किए होंगे सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया सीता ने अपनी पुत्री को सुला दिया सीता ने अपनी दादी माँ को सुला दिया सीता ने अपनी चाची माँ को सुला दिया नो सिंगुलर एक वचन कहाँ जाते भाववाच्य ठीक है भाववाच्य सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया किसने जाएगा सीता ने अपने अध्यापक के द्वारा पुस्तकें बांटी गई पुस्तकें इसके द्वारा बांटी गई अध्यापक के द्वारा क्या बताना आपको एक मिनट इसमें तीन है नलिनी खाना बनाती है इसमें क्या है खाना बनाती है अपने पुत्र को सुला दिया तो आने से वो कर्मवाची हो बच्चे को सुला दिया मेरे हिसाब से बहुत का कोई इफेक्ट नहीं है कोई अपना कुछ भी हो उसने अपने को सुनाया किसको भी भतीजे को सुनाया कुछ भी हो लेकिन बहुत कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ये क्या बता रहा है आपको भाववाच्य में एक वचन क्रिया होती है
ठीक है, सब्जेक्ट का कोई भी असर नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो, ये मैंने आपको बताया था, वापस रिवाइज कर लेना। ठीक है, और उसमें क्या बताया था मैंने, कर्मवाच्य में के द्वारा बताया था, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम होगा, क्या बताएगा कर्मवाच्य। अभी वैसे में हम पढ़ के ही आए हैं, वैसे और मैंने खाना बनाती है, जरूरी नहीं है इसमें ने तो नहीं आया, फिर भी ये कर्मवाच्य पृथ्वीवाच्य बता रहा है, ने नहीं आया फिर भी ये पृथ्वीवाच्य बता रहा है। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है और को आने से आप वो कर, ठीक है, सेंटेंस का भाव समझ में आना चाहिए। पिता ने अपने को सुला दिया, ऑब्जेक्ट रख के देख लो, कुछ भी वर्ब का कोई चेंजेस नहीं है, इट मींस भाववाच्य है। आंसर सी होगा इसका। बात करने देखो आज सीखा, ठीक है, आज आपकी लिखी पुस्तक या मसौदा, पांडुलिपि, पांडुलिपि सबको पता है किन पुस्तक का मूल शब्द होता है, किसके लिए होता है, तो अपने काम के बारे में कुछ भी निश्चय नहीं कर सकते, करूं या न करूं, या भगवान पानी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी पहले आशा न की गई हो, ठीक है, अप्रत्याशित शब्द में टुकड़े करें तो कितने उपसर्ग करके आ सकते हैं, प्रति, और आशा मूल शब्द हो जाएगा, कभी कभार आपके सामने प्रत्याशित शब्द देके पूछ लेगा है प्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, आशा। आशा है, मूल शब्द ये है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा, सबने सही की, बताया था मैंने कितनी बार, क्यों हो ऐसे, वापस देख लो, ये अपनी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वाली दिशा, आगने, ये नैरेटिव और वाइड, और ये समझ में ये क्वेश्चन अगर ये वाला इससे यहाँ से पूछ लिया दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट वाला, अगर ये पूछा है तो नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, एक बार ही रख लो ना इसको, ईशान आग्नेय नैऋत्य को डायग्राम बना के याद कर लो, कुछ भी करो आपके हिसाब से, लेकिन इसको याद रख लेना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपकी दूसरी तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, अगली बार आपको हो सकता है बारहवीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, इसलिए एक बार इसको लर्न कर लो डायग्राम बना के, आएगा क्वेश्चन, एक चार में से एक दिशा का क्वेश्चन तो आता ही है, ये तो मान के चले, नेक्स्ट पेपर में आ जाएगा, अभी ये गड़बड़ करेगा तो नेक्स्ट टाइम और गड़बड़ करेगा। हाँ बताओ भाई, किस विकल्प में मुहावरा नहीं है, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत, रंग से यार होना, आप मुझे मार, स्वाती बातें करना, आप मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोड़ लेना, इसमें क्या है, मुहावरा नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है मुहावरे लोकोक्ति में डिफरेंस ये बताया गया था हमें कि जैसे बॉडी पार्ट के, जैसे नाक में दम करना, आंख का तारा, ये जो भी नाम आ जाए बॉडी पार्ट से रिलेट, वो किस में जाएंगे, मुहावरे में, और जो मतलब जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत बातें उसमें बहुत ज्यादा बताई गई है, वो किस में जाएगा, आपके लोकोक्ति में। ये भी बताई जाती है कि ना 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 लगने से क्या होता है, ये भी है,
लेकिन हमें ये भी बताया गया था कि बॉडी पार्ट्स के नियम सारे मुहावरे में आएंगे और बच्चे जो आपके लोकोक्ति में चले जाएंगे। एक ये भी ट्रिक लगाते हैं हम कभी कभार, नाना आने से मुहावरे कभी कभार गलत भी हो सकता है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना। स्वाति बातें करना का मतलब होता है, कितने नंबर क्वेश्चन है ये? चापलूसी करना। यस, कल दिया था मेरे 116 जीके खतरनाक का कैलेंडर के, बाकी में तो 46 हिंदी में थे, हाँ 40 इंग्लिश में थे। इंग्लिश में तो मैं जानबूझ के वो क्वेश्चन गलत हुए जो रट्टा मारने थे, वो वाले गलत हुए। बाकी फिर 50 में से 30 जीके में से थे। जीके तो मेरा बीच चल रहा है, मैंने कोई मतलब इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा कि मेरे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ पढ़ाने से, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो भी क्या ही पढ़ी है मेरी, मुझे जीके में इम्प्रूवमेंट करना था, जीके मेरा पढ़ना हो रहा नहीं है। जीके जहाँ छोड़ा था मैंने वही है, 30 का 30 पे छोड़ा था, 30 पे पढ़ा है। बाकी इंग्लिश में मैंने 10 गलत कर दिए, कुछ तो गलत भी कर दिए। अब क्या है कि जैसे चल रहा था दोनों मैनेज करके चलना पड़ता, उस वजह से गलत कर दिए 10 क्वेश्चन। रटने वाली चीजें गलत हुई है और ग्रामर का तो एक भी गलत नहीं हुआ। जैसे किसका नहीं आया था, मुझे गलत कर दिया था, मैंने कहा था, वो मैंने मिस्टेक की थी। एक इसमें प्रूडेंट आया था, हमने स्किल पढ़ा था, लेकिन आंसर ये क्या मान रहा है, क्योशियस। मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन सही आते हैं, स्किल भी सही और क्योशियस भी सही है, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, प्रूडेंट विवेकी पूछ रहा है, इसका मीन्स विवेकी होता है, इसने क्योशियस माना है, तो वो नाउन एग्जेक्टिव का भी फर्क पड़ता है। और काम मिस्टेक हुई, एक ईडीएम फ्रेज गलत हुआ था। एक गाला डे क्या कर दिया आप लोगों ने, हैप्पीनेस। हाँ बाकी और तो सारे सही है। और एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी मेरी। एक देखो ये क्वेश्चन क्या है, अनटाई। क्वेश्चन हम कभी कभार गलत पढ़ लेते हैं। अनटाई में अनटाई शब्द प्रीफिक्स है, उसमें ये पूछा था आपको कि इस अनटाई में प्रीफिक्स क्या है। अन प्रीफिक्स पहले सफिक्स प्रीफिक्स, सफिक्स प्रत्यय होते हैं, प्रीफिक्स उपसर्ग होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसमें इसमें ये पूछा था अनटाई शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सर पूछा अन होता ना, मैंने क्या किया, टाइम शब्द लगा दिया इसमें। ये देखा नहीं, मैं सोची कि टाइम शब्द पूछ, इस वजह से गलत हो गया। बाकी जीके तो है ही है हमारा खतरनाक। हाँ कि हमारे तभी तो 30 कर दिए ना। हाँ अपन कहाँ पे पहले हिंदी का कर लेते हैं। 46 क्या गलत किस में हुए, ये एक तो इसी में हुआ था, आबेल मुझे मार वाला ही, ये मार दिया। तो मैंने किया था टक्कर स्वाति बातें करना, इस वजह से ये गलत हो गया था। बाकी और तो काम मिस्टेक हुई, ग्रामर तो कोई मिस्टेक नहीं हो रही, ग्रामर में तो एक भी मिस्टेक नहीं हो रही है, बाकी इन्हीं में हो रही है मेरे रटने वाली चीजों में ज्यादा मिस्टेक है, क्योंकि उनका मैंने अभी तक देखा ही नहीं है कुछ भी, जो ग्रामर पढ़ा है वही होती है। किस मुहावरे का अर्थ असंगत है ना, लव प्यार से पीना मोहन लगा देना, कुछ भी कर देना, मक्खियां मारना, बेकार पकड़ी रखना, मतलब बेइज्जत करना, इज्जत रखना होता है। बेइज्जत करना तो क्या हो जाएगा, पगड़ी उछालना होता है। ठीक है, बेइज्जत करना पगड़ी उछालना होता है, ना कि पगड़ी रखना। पगड़ी रखना इज्जत बचाना। नेक्स्ट, आज के जमाने में स्वार्थपरता बढ़े जाने के कारण कुछ लोग पानी के टैंकी बने जाते हैं, सही है, उड़ा लेना, हाथ गर्म करना, घूस देना, घूस से समझते हो, ब्राइब, ठीक है। और क्या है, हाथ लगाना,
पूजा करते हाथ लगा दिया, काम क्या गया आरंभ। कहते नहीं है बड़े बुजुर्ग से, मम्मी आप हाथ लगा दो मेरा काम सब अच्छा हो जाएगा, हाथ लगाना। हाथ चूल्हा का तलवार से खेत हरा नहीं होता। लोकोक्ति शब्द का लोकोक्ति का उचित अभिप्राय दोष है। अपनों को कोई हानि नहीं पहुंचता, अच्छा नहीं लगता, शत्रु का उपकार करना कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। तलवार से खेत हरा नहीं होता, अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता। इसमें इसका ये भी हो जाएगा। मतलब 99% सही होगा। जो हो सकता है मैंने नहीं बताया था पहले, गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो मैंने मेरे हिसाब से तो मैंने ठकुर शुरुआती किया था, लेकिन इसने ये गलत माना है। हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनर है ये। मेरी योग सही है, पेट भी लाए घुटनों तक, किसी का ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते। लिखित सुधाकर लिखिला रात नए पढ़ने पढ़ेंगे तो फारसी का को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मेरे हिसाब से तो आंसर लिखित सुधाकर लिखिला रंग, इसका मीन्स देख लो क्या होता है, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो। इसका मीन्स क्या होता है, लिखित सुधाकर लिखिला रंग का मीन्स क्या होता है, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो। किंतु दुर्भाग्य से परिणाम बुरा भुगतना पड़े। पूरा नहीं बोला मैंने, कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्भाग्य से उसे परिणाम बुरा भुगतना पड़े। राहु आ गया ना, राहु मतलब नेगेटिव सेंस। नेक्स्ट जैसी करनी वैसी लगनी, ये तो सबको पता है। और टेक वाली कहानी, अपने लिए का पत्ता करना का नुकसान होगा ना, अपने लिए का फल प्राप्त बांस बरेली को, मतलब जिस देश में या जिस गांव में जिसकी उपज हो रही है वही हम वापस अप्लाई करते जा रहे हैं। जो जहाँ वस्तु पैदा होती है वही बात। हाँ, अब तुम बताओ केवल हिंदी की कहानी, इसके कितने सही हो रहे, केवल हिंदी में 40 सही है, आपके 20 सही है। माई हो ही जाता है, ये गलत है ना। तीजा ये गलत, 35 क्या है लेकिन कम ही है, बहुत कम है। पड़ेगा 35 पढ़ने की सख्त आवश्यकता है। दिव्या राठौड़ 30 मैडम 30 गड़बड़ लोगों की मुहावरे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। हाँ बस वो असंगत सुसंगत, असंगत मतलब नहीं अशुद्ध है, सुसंगत मतलब शुद्ध है। इनको बस विशेष तौर से पढ़ा। हाँ बस ये गड़बड़ याद कर दो, वहां मत देना। हाँ कोई किस किस ने पेपर दिया पहले तो यही बता दो, आपने भी दिया। किसके हिंदी में कितने सही हुए आप लोगों के, 20 23 18। मैथ्स में इंटरेस्ट होगा जब तभी हिंदी में कम आ रहे हैं आपके। भाई क्या करें, मैं हट जाऊँ।
नंबर बहुत कम आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो फर्स्ट पेपर था आपके, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। मुहावरे लोगों के पढ़ते रहना, ये मुझे भी पढ़ने की, मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी सख्त जरूरत है पढ़ने की। मेरे भी बहुत मिस्टेक होती है इसमें, इसी में हो रही है मेरे भी सबसे ज्यादा मिस्टेक, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, ये तो मान के चलो। अब ये देख लो आपके सामने, चाहे टीचर कितना ही धुरंधर हो, जो वो व्यक्ति कोई भी हो, टॉपिक नहीं पढ़ेगा तो उसकी प्रैक्टिस छूटेगी। ठीक है, तो मेरा हिंदी इंग्लिश तो चलो बोनस पॉइंट है कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो वो तो मेरा क्लियर हो जाएगा। बच्चा मुझे जीके तैयार करना है, मेरा जीके नहीं होगा। एक तो आपने मुझे मार, एक लिखित सुधागर वाला ये गलत हुआ था मेरे, एक एक मेरा वो शुद्ध वाक्य नीचा कर दिया, मैंने सोचा नीचे करना होता है, वो गलत हो गया। एक मुझे भी अपना समझते हैं वो वाला गलत, मैंने इसका गर्म दूध वाला किया। चलो गड़बड़ गड़बड़, चार भी मिस्टेक मैंने गाय वाला इसलिए किया था क्योंकि मेरा पहले पढ़ा हुआ था कि गर्म दूध ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए था, इस वजह से मुझे वो याद रहा उस वजह से। लेकिन इसमें ये आंसर ये थर्ड मान रहा है ना, तो हमें भी थर्ड मानना पड़ेगा। अभी मैंने इसको देखा है, अभी मैं देखूंगी घर जाके इसको। तब मैंने देखा था लेकिन मुझे वहां नहीं मिला, वापस इसको रीचेक करूंगी। पेपर ऐसा करना है, एक बार पेपर अच्छे से पढ़ लेना, पेपर बार बार मत पढ़ना, एक बार एक पेपर को इस तरीके से पढ़ो दोबारा आपको देखने की आवश्यकता न पड़े। पेपर में दोबारा अगर कोई पेपर टेस्ट हुआ तो उसमें 100 आपको 100 आने चाहिए, ऐसा पेपर उसको रेडी करना है। मैं नहीं कह रही इसी को करो, चाहे एग्जाम आपका चाहे कुछ भी टेस्ट पेपर हो, उसको पहले उसी पे एनालिसिस करो कि मेरे कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको सुधारो। चार ऑप्शन दिए होते हैं, उनको चेक करो कि ये किसको क्या कहना चाहते हैं, ये भी तो कुछ कहना चाह रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में उन चार में से कोई ऑप्शन उठा के आ जाए, तब आप क्या करोगे। इसलिए पेपर को इस तरीके से इसको तैयार करो कि दोबारा आपको देखना भी ना पड़े कि इसमें क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन आते ही आंसर होना चाहिए। हो सकता है आपकी कभी नेक्स्ट टाइम पेपर ये का यही वापस हो जाए, क्या पता, हो सकता है ना। इस वजह से नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टाइम मिलता है आपके पास, जब भी आप क्लास से फ्री होते हो सबसे पहले पेपर ले लो, पेपर आपके पास, नोटबुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, जानिए हम भी है नेक्स्ट टाइम कुछ, ठीक है। पेपर को पूरा ऐसे क्लियर करना, क्वेश्चन चाहे जीके का भी हो, जीके का भी मैंने इस तरीके से इसको ऐसे तैयार किया है। अब मैं एक क्वेश्चन भी नहीं गलत करूंगी इस पेपर में से, जो मैंने पढ़ा है ना कल का पेपर, उसमें से तो मैं एक क्वेश्चन मैंने उससे रिलेट और भी जो भी क्वेश्चन है ना उनको भी इसी में ऐड कर दिया। इस वजह से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे टाइम लगे, धीरे पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। जरूरी नहीं है आप 10 पेपर एक दिन में, मैं नहीं करती। पेपर करो, सॉलिड करो, एक पेपर ही करो लेकिन पूरा अच्छी तरीके से कि ऑप्शन का पता होना चाहिए, ये यहाँ आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये रीजन हमें पता होना चाहिए। बाकी अभी जब तक सर नहीं आते मैं इंग्लिश करवा देती हूँ। मैं देख लेना, तो मैं क्या कह रही हूँ, लोकोक्ति मुहावरे में जाके देखो, सर्च करो कि किस में आ रहा है, लोकोक्ति में आ रहा है कि मुहावरे में आ रहा है, देखना वहां घर जाके में देखो बुक्स में क्यों नहीं आ रहा है, फिर बात करेंगे। मेरा भी गड़बड़ हुआ था, गड़बड़ मैंने भी की इस वजह से मैं कैसे जूली आ गई और जनरली आ गया, बता दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले कहानी क्या बता रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है जनरली के अकॉर्डिंग, ठीक है।
मुझे ये पता है जूली सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी सिंगुलर है, टू प्लूरल डिड पास्ट है, आता ही नहीं है, आंसर ही नहीं होगा। फिर पार्ट में भी आप कर सकते हो डायरेक्ट। जूली does not, Julie generally does not a muffler. They can be generally warm, but she is wearing a muffler today. आज उसे सर्दी लग रही है, इस वजह से specific sense और जनरल सेंस। The part is being by। यहाँ क्या काम है बाय का? कोई काम नहीं करेंगे का। बाय प्रीपोजिशन बताता है, ये बाय बाय क्यों नहीं कर रहा? चलिए आपका सही प्रश्न देखने से ही हो रहे, दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। A wise enemy is better than, क्या बताया था मैंने? एन वाला क्या है इसमें? कंपैरेटिव डिग्री में एन वाला ये देन क्या बताया था आपको? कॉमा। ये क्या बताया था आपको? कॉमा सही यूज करता है देन। ये क्या बताता है? देन कंपैरेटिव डिग्री में काम करता है देन। एन वाला कंपैरेटिव डिग्री का है, एन वाला कॉमा या देन कंजंक्शन बताता है। वेन वेयर ये सारे क्या कंजंक्शन होंगे। They have gone through the garden, collecting some flowers। इसके लिए कहते हैं कुछ फ्लावर इकट्ठे करने के लिए। क्या बता रहे हैं? कौन बता रहे हैं? आगे चीज collecting some। कांग्रेस पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या लगेगा? आर्टिकल मेघना स्टेटस एट दिस मोमेंट क्या बताया? कंटिन्यूअस बताया है। इज अब ऐसे क्वेश्चन है, मत आ गया, निकल आ गया, बोल आ गया। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है? देखो मिसाइल क्या बता रहा है? सिंगुलर फॉर्म है, मत क्या बताता है आपको? प्लूरल के साथ, नाइदर सिंगुलर के साथ, सच के साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। सच ए होता तो सिंगुलर हो जाता, सच ए होता तो सिंगुलर होता, ऑल प्लूरल। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता है। लेकिन समझने की बात नहीं, hardly scarcely has red फॉर्म आता है। नेगेटिव सेंस दूसरा हार्डली का जोड़ा किसके साथ है? हार्डली स्केल का वेन के साथ है। हार्डली स्केल का वेन किसके साथ है? वेन के साथ। हॉस्पिटल हैड टू बी, देखो ये मैंने क्या कहा था? युग्म शब्द हिंदी में कन्फ्यूजेबल वर्ड यहाँ इंग्लिश में आ गए। एडेप्टेड, स्किल, एडॉप्टेड, बोलेगा, एडेप्टेड, अनुकूल। हॉस्पिटल हैड टू बी फॉर मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस, के अनुकूल रखा सी हो जाएगा। बाकी दो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा काम आएगी। Who is of these six girls? Of these six girls, पॉजिटिव डिग्री क्या बताती है? सिंपल सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री, दो के बीच कंपैरेटिव। सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक, सिक्स क्या है? दो से अधिक हो गए तो मोर यहाँ मोर करते हो तो देन वगैरह आता है। आपको नहीं है नेक्स्ट Who is the cutest of these? Who is the cutest of these six girls? Those girls. ये बहुत इजी है। Your husband is called. Your husband के अकॉर्डिंग है में से लगाना। Your husband तुम्हारा पति सिंगुलर होता है
दो नहीं हो सकती ना, the principal for explanation from the world, अभी देखो पॉइंट 4 है, पॉइंट के साथ और आएगा, ये याद करो। और ये क्या फिक्स प्रीपोजिशन है, जिसको फिक्स प्रीपोजिशन लर्न भी वो कर सकता है, अर्थ निकाल सकता है। बाकी तुक्के से मेरा ये सही हुआ, क्योंकि मैं और जैसे आइडिया लगाया फ्रॉम द ट्रैक है, कुछ काम करने के लिए बुलाया, कुछ बाकी इसको पढ़ना पड़ेगा, ये मिस्टेक ज्यादा होगी इसमें, रखने वाली चीजों में ज्यादा मिस्टेक होगी। बाकी दूर दूर चल रहे ना, उसमें ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं, इसको भी सुधार करें। 3 years a long time to stay away from home. 3 years क्या बताता है, टाइम बताता है, टाइम पीरियड क्या है, सिंगुलर होता है, इस वजह से वापस आएगा। हाँ ये सारा था, लेकिन बाद में भी इन लोगों से करेंगे 3 साल एक लंबे समय से। ये क्या बता रहा है आपको, टाइमिंग बता रहा है, एक यूनिट में वर्क बता रहा है, उस वजह से आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। अब ये भी तो दिमाग लगा लेते थोड़ा कि आर और गढ़ दोनों प्लूरल है, दोनों एक साथ थोड़ी देगा वो। बंदे को अगर करवाना हो तो या तो वो आर देता या बढ़ देता, यहाँ भी तो दिमाग लगा लिया करो 4 ऑप्शन में कि इसको अगर करवाना है या तो वो आर देगा या बढ़ देगा, एक चीज ही करवाएगा, दोनों प्लूरल थोड़ी दे सकता है। ठीक है, यहाँ भी दिमाग हो सकता है, तीन ऑप्शन से भी हो रहा है, अगर आप कुछ भी नहीं आ रहा था तो भी हो रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर the rules in figure are unable to supply the goods because all the neighbors to their hometowns directly have gone. So far, lately, recently किसकी पहचान है, जिसके की बात प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा दिया I came to office by scooter. दिल्ली का वर्क है, स्कूटर से यात्रा कर रहे हैं। नो आर्टिकल, किसी का लेके आए तो कर सकते हो आर्टिकल। ऑफिस का काम है, डेली का वर्क है, डेली रूटीन वर्क है, और क्या करता है, बाय स्कूटर से जाता है दिल्ली। डेली रूटीन में कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन किसी से कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी आप फ्रेंड का स्कूटर लेके जाओ तब आर्टिकल यूज कर सकते हो। भाव समझ में पड़ेगा वहां पे। दया एंड हर्षिता दो नाउन में एक साथ एंड से जुड़े हैं, वर्ब कौन सी जाएगी, प्लूरल वाली। सिंगुलर है, सिंगुलर नो प्लीज तो होता है, ऑप्शन से कर सकते हो ये क्वेश्चन, अगर समझ में भी है ना तो ऑप्शन बता सकते हो। हर्षिता दो नाउन प्लूरल बताता है, मच भी क्या बताता है, मच प्लस प्लूरल नाउन होता है, लिटिल के साथ न के बराबर होता है, लिटिल क्या है, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फोर काउंटेबल नाउन है, लेकिन मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन। प्रशिक्षण हो रहा है, जल्दी उसकी तरह क्या बता रहा है आपको, सेल से काम है, व्यापार से रिलेटेड क्या चलन बाकी ये प्रशिक्षित है, और इस ट्रेन का मतलब क्या होता है, एक चलने वाली ट्रेन भी हो सकता है, और एक मीन्स लगाने वर्ब का, तो ट्रेन मतलब प्रशिक्षण कहाँ से करते हैं, और ये वर्ग प्रशिक्षित हो गया है, हो जाएगा। अब यहाँ तो मैं बताऊंगी आपको, आप बताओगे let's please with the audience.
The second form है that was इसके साथ भी करता है न्यू सिंगुलर है इसमें तो पहले दो है भी एक से बना सकते हैं इनसे बनेगा नहीं है these clothes है ये भी नहीं होगा ऑप्शन जैसे जैसे ही आना आपका ये भी clothes मतलब इनसे क्या आपका बढ़ावा नहीं है ठीक है जिन बच्चों ने पढ़ा वो बता सकते हैं मदर मीन्स से रिपोर्टिंग स्पीच में जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है इसका विषय किसमें उसमें भी है और इसमें भी है सबसे पहले मदर मीन्स go to market that we went market इसमें चेंज कर दिया चेंज नहीं होगा इसलिए क्या अकॉर्डिंग ग्रोथ होगा ये प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं लेकिन टेंस चेंज फादर सेड टू मी फादर सेड कौन सी है पास्ट टेंस में तो चेंज भी होगा पास्ट पास्ट फादर मी सेंटेंस क्या बना दो सेकंड बना दो ही इसके साथ इनके साथ जैसा गया ही देना ही आगे ही के साथ सेकंड फॉर्म चाहिए सेकंड फॉर्म इसमें बोला गया है ये गलत है सेंट इज नॉट सेंट क्या कहते हैं मेरी मम्मी भी कहती है आपकी मम्मी भी कहती है टीचर्स भी कहते हैं कि मैन इज मॉडर्न और मैन इज मॉडर्न Are you taking coffee or not? देखो सेल्फ को पास्ट में चेंज करना है मुंह सेकंड पर्सन कॉफी आई में चेंज हो जाएगा आई ये भी चेंज होता है आई के साथ वो चेंज करना है ये इसमें भी है तो ये तो कॉन्टेक्स्ट में है बहुत तीन पैसे थोड़ी पड़ी अच्छी रोस्ट माय डायमंड रिंग बड़े दुख की बात है कि उसने डायमंड रिंग को बड़े दुख की बात नहीं बताया मुझे हिंदी का पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है खुशी की बात थोड़ी है दूसरा बंदा खुश हो सकता है शायद अच्छा हुआ इसकी हो गई लेकिन क्या अलग नहीं रहता I was doubtful. I was doubtful whether it was you.
मतलब में doubtful movie it goes you. I am not sure. I am not sure. Why goes so? Goes not sure. Past का past में, present का present में होगा. I am that it goes you. Answer B. Accurate. बिल्कुल सटीक. Accurate हो जाएगा. आपको सबको पता है. प्रीसियस मतलब क्या होता है? कीमती होता है. प्रीसियस का मतलब इसने पूछा क्या है? एंटोनियम्स पूछा है. प्रीसियस मतलब कीमती. चीप मतलब सस्ता. यूजलेस का भी मीन्स यही है. तो आंसर सी. ब्रिफ का मतलब क्या होता है? संक्षेप, शॉर्ट. ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा शब्द का भंडार. रैपिड मतलब तीव्र, तेज. एब्यूंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा, मात्रा में प्रचुरता. कमी का स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी का कॉन्सेप्ट चला है. पीने का मतलब डेफिशिएंट का मतलब चाहिए. स्कैर्सिटी है. हाँ, ये तो बड़ी बच्ची है. कुछ नहीं करती. आप मुझे दोनों पे रट्टा मारना पड़ेगा. ये और देखो मैंने जहाँ पढ़ाया आपको इसको मैंने ये दिखाया था. ये किया है मैंने भी ये किया. लेकिन ये मान रहा है इससे विवेक की मानना है. विवेक मीन्स निकाला गूगल पे सर्च किया था. तो मीनिंग सर्च की विवेक का ये भी विवेक ही होता है. और ये किसी चीज में क्वेश्चन बता रहे हैं, स्कीम बता रहे हैं. इसका क्वेश्चन क्योंकि हाँ तो तुम बोल इसका मीनिंग आ रहा है पर्टिकुलर ना वही ऑप्शन का डालना चाहिए. किसी उसमें ये भी मिल जाएगा. हाँ, लेकिन जो है विवेक ही बता रहा है वो विवेक की क्वेश्चंस में मतलब सही हो जाएगी. इसके लिए तो किसी चीज में दक्षता होती है. विवेक ही माइंड से भी हो सकता है. विवेक अपना विवेक काम में नेक्स्ट है आपके मॉर्बिड. सबको पता है आपको एक्सपीरियंस ये तो सबको पता ही है. मैंने का मतलब होता है धमकी. इसने धमकी मांगा है. ठीक है. प्रेयर का मतलब पुजारी. प्रे पूजा करना. प्रेयर ईआर क्या लग गया इसके सफिक्स लग गया. इसने नाउन बना दिया. इसने कॉमन नाउन बना दिया. प्रेयर को सोबर सबको पता है. अब का मतलब क्या करना. इसलिए क्या करेगा बड़े अनुकूल बियर सहन करना एग्री सहन करना. किसी चीज किसी व्यक्ति को हम आइडल बना देते हैं. मेरे पापा मेरे आइडल हैं. ठीक है, हम मानते हैं. क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हर एक चीज में परफेक्ट है. परफेक्ट. का क्या हो जाएगा? घातक. और इडल का मतलब निठल्ला जिसे कहते हैं बेकार चीज. ये भी देखो नीचे लिखा. नो इडल मतलब बेकार. आइडल किसी चीज को हम आइडल क्यों बनाते हैं? किसी चीज को आइडल बनाते हैं. अब देखो बिल्डिंग बैग एनिमल्स आर बutchered मतलब जिनको पता चल गया कहाँ होता है बutchered खाने में. एपीएल का क्या होता है? की जाती है. एपीएल एपिक्योर इसका क्या हो जाएगा? बोलो. आपने एरेना की है? कोई नहीं सकता. सी गलत है. सी सेकंड वाला गलत है. हो ही नहीं सकता. निकाल लो आप. सेकंड वाला सही है. देखो एक बंदी सही कह रही है. बहुत नींद में पेन चल गया. मेरी माँ की एरेना का मीन्स क्या होता है? मैं मेरे सारे में नहीं पता.
एपियरी जहाँ मधुमक्खी रही है। ये क्या है? एपियरी है एनिमल्स आर बutchered, जिसे कहते हैं या अखाड़ा, जहाँ क्या किया जाता है कुश्ती वाला या युद्ध वाला एक्सटर्नल किसे कहते हैं जहाँ बारूद ये वेपन्स वगैरह रखे जाते हैं ना, उस चीज को क्या कहेंगे एक्सटर्नल। ये आपके क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। मैंने करवाने वाली ही किया एक्सटर्नल तो किसको कहेंगे जहाँ अपने शस्त्र रखे जाते हैं, शस्त्रागार जिसे कहते हैं। हाँ वो a person interested in reading book and भाई देख लो नेक्स्ट वाले a person interested in reading book and nothing else, जिसको सिर्फ बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट और बाकी किसी में बुकवर्म जिसे कहते हैं किताबी कीड़ा। लिंग्विस्टिक किसे कहते हैं लैंग्वेज को जानने वाला, वेटरन एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट आयात मीडिया a person who is mentally ill, lunatic है, insolvent क्या इसका हो जाएगा bankrupt, दिवालिया को भी क्या कहते हैं insolvent कहते हैं, immoral है नश्वर, ठीक है। और नार्सिसिस्ट किसे कहते हैं जो खुद की बढ़ाई करे, नार्सिसिस्ट अपने आप की सेल्फ रिकमेंडेशन, अपने आप की बढ़ाई करना नार्सिसिस्ट कहलाता है। गलत मोमेंट so very rapidly speaking and things और ऐसा नहीं है कारण है ये तो हमने पढ़ा था कितनी बार ही पढ़ा था and far between, तो इसका क्या हो जाएगा very small in number, in quantity, they are very small in distance. Small in number, far between, very small in number रखना पड़ेगा। तो यही तो चीज है इसमें, क्या पता कुछ का मीनिंग कहीं का कहीं है और अर्थ भी कुछ ही और ही आ रहा है, रट्टा लगाना पड़ेगा। अब ये बताओ तो इसमें ग्रामर वाला देवे तो आए तो आपको किसके साथ क्या स्कूल कोई लेके फंड या क्या आपके साथ हेल्पिंग करना चाहिए, तो ये इधर होगा और ये इधर होगा। बस से he is reading for last 6 hours, last 6 hours period of time बता रहे हैं present perfect continuous, तो इस रीडिंग का होगी क्या होगा reading। Next 95 we listen with the question that we have to answer, then we have if we listen with नहीं होता listen to इसके लिए टू प्रिपोजिशन आता है ना की होता है इसका ये मेरा अटेंडेंस अटेंडेंस का अट्टर का मतलब होता है उच्चारण करना, अटेंडेंस का मतलब होता है उच्चारण। अटेंडेंस सफिक्स लगने से क्या होगा से नाउन बन जाएगा, अटेंडेंस से तो उच्चारण हो जाएगा, अट्टर का मतलब होता है उच्चारण करना, लिखने का यूज बन जाएगा। नेक्स्ट आगे व्हाट इज द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनटाइड, ये यहाँ आते हुए भी गलत हुआ था मुझसे। अनटाइड शब्द अनटाइड से क्या पूछा इसने प्रीफिक्स पूछा है, प्रीफिक्स क्या होता मैंने मूल शब्द लगा दिए क्योंकि मैंने ये वर्ड देखे नहीं थे
भाई इसने वर्ड छे वर्ड दिया है मुझे, इसलिए आप मुझे प्रीफिक्स सर्च करना पड़ेगा। दिस इज स्पेलिंग एरर अपने नहीं आएगी, पहली बात स्पेलिंग अपनी एरर अपने नहीं आएगा, फिर भी ये करवा कर लो, कुछ गड़बड़ नहीं, मिस्टेक है। टेम्परामेंट का मीन्स क्या होता है ये देख लो, स्वभाव। यस क्या किया था 94 में, बताओ वापस बताओ क्या मिस्टेक हुई। कौन से चाहिए, एडवर्टाइज प्रचारित करना, एडवर्टाइज। और उसमें ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखावटी। अब कितने सही हो रहे हैं, देखो भाई सजग रहो, पेपर करते टाइम नींद नहीं लेना पहली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, दोनों की सीमा लगती है इसमें, कोटा और चित्तौड़गढ़ की। पहले इसका नंबर कौन सा था, NH 12, NH 12 का पहले हिस्सा करना, अब इसका चेंज कर दिया 52 कर दिया, ठीक है। आंसर क्या ऑप्शन होगा, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी स्थापना कहाँ की गई थी, गंगानगर, देशनों, बीकानेर। कहाँ की आपने, यस सही है। पश्चिमी राजस्थान में खाने पानी की चीजों का क्या कारण था, माइकासिस चट्टानें। पता होगा आप लोगों ने, गलत हो गया, इसका आंसर ये होगा माइकासिस चट्टानें। अरे ये देखो मैं कौन सा चीजें बताना है तो आपको गाइडेंस बता दूं, ये देखो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात पूछे, तो आंसर आप लोगों ने क्या किया था, सही है, अनुसूचित जाति का है, किसका है, अनुसूचित जाति का तो 923 है। अनुसूचित जनजाति का जाएगा तो उसका 948 है, ठीक है। अगर जाति और जनजाति में भी फर्क है, अनुसूचित जाति 923, अनुसूचित जनजाति 948, 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान का लिंगानुपात हो जाएगा 928, ठीक है। और 888 क्या बता रहा है, शिशु का लिंगानुपात, शिशु का लिंगानुपात 888 है, अनुसूचित जनजाति का है, 923 अनुसूचित जाति का है, और 928 किसका है, राजस्थान का लिंगानुपात है। जरूरी है ये क्वेश्चन इसमें से अनुसूचित जाति आया है,
पूछ सकता है, जनजाति पूछ ले, हो सकता है राजस्थान का लिंगानुपात पूछ ले, हो सकता है शिशु का लिंगानुपात पूछ ले। हाँ, तो ये 4 ऑप्शन हो गए ना, एक साथ 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 923 अनुसूचित जाति, 948 अनुसूचित जनजाति, ठीक है। 928 राजस्थान का लिंगानुपात और शिशु का लिंगानुपात कितना है? 888। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या किया आप लोगों ने। अगर एक भी कर लो ना 4 में से तो भी हो सकता है। जिससे पहला पर्वतीय मृदा, साइक्लोजेक्स मृदा, लाल लोमी मृदा। मुझे एक का पता है, लाल लोमी मृदा रिलेट करती है और में 2 ऑप्शन है आपके पास। अब देखना मतलब 1 और 4 तो कट है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, ढूंढो का क्या होता है, लाल लोमी मृदा हो गया। अब मुझे क्या पता है, पर्वतीय मृदा, उदयपुर पर्वतीय क्षेत्र है। का तीसरा कर दो, उससे तीसरा इसमें तो आंसर आपका ये राइट होगा सी। बाय की साइक्लोजेक्स इसमें जाएगा, सी कन्वर्ट कर देगा, 605 इसमें जाएगा अने 105 में सी। आंसर ये सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कार्य बताओ, कार्य पढ़ लिया आप लोगों ने। गुरु से जरा दिल लगाकर ये वाली सारी ट्रिक बताई होगी, आपको बताई होगी, ठीक है। देखो, जरगा, कुंभलगढ़, शेर, बरवाड़ा, आपके पास 4 और इधर इसके आपके क्या है, जिले पूछे हैं, आपकी चौकी का नाम दे दिया। कुंभलगढ़ नहीं पता, राज संबंध में कर दो, दूसरे का इसमें कर दो। हाँ, आंसर यही हो, डायरेक्ट हो। शेर की कितनी है, जरगा उदयपुर में, चौथ का बरवाड़ा है। हाँ, तो इसके सामने लिख लो, शेर की सब सर्वाधिक सबसे गुरु से 1597। सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर 1722, दूसरी बड़ी चोटी शेर 1597, 1597। नेक्स्ट तीसरी है जरगा, जरगा की कितनी होगी, 1431, जरगा की 1431 है। फिर उसके बाद में क्या है, बरवाड़ा, बरवाड़ा की 1224 मीटर, और फिर किसकी बची, बरवाड़ा की 786। मानते ना शुभ अंक 786 मुस्लिम लोग, वो किसकी है, बरवाड़ा की 786, 1224 इसकी है, कुंभलगढ़ की 1224, शेर की 1597, जरगा की कितनी होगी, देखो 1597 किसकी है, शेर की सबसे बड़ी चोटी है। 1431 जरगा की होगी, इससे कम है गुरु से जरा, गुरु से जरा, दिल दिलवाड़ा आता है तो फिर चौथे नंबर पे हो जाती है, चौथे नंबर पे है 1597। जरगा की जरगा का जरगा याद रखना, क्योंकि कई बार अवरोही और आरोही में लाते हैं, इसी बात लागू गई 2010 में, तारीख याद है, फेब में 18 फरवरी 2010 में। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले कब लागू की गई थी, 1952 में, ठीक है। राजस्थान में इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाली विषाणु की उत्पत्ति भूमध्य सागर से, तो क्या लेके आती शीतकाल में वर्षा, जिसे क्या कहते हैं, छोड़ो, इस बात की मस्ती चलती है। सूची, ये गड़बड़ हुई, फुल गड़बड़ हुई ना, मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से किए जाते हैं, रट्टा मार लेना। देखो जीके कुछ चीजें समझाने लायक है, जो जिस तरह समझा रहे वो समझा रहे, लेकिन हमें भी तो अपना मेहनत तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ट्रिक बना दी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना
किसी एक का तो पता होगा, एक दो तीन चार इसमें है, एक दो तीन चार तांबा का कॉलम बदलिए, मुझे एक का ही बताना, इसमें दो बचते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरे इसमें ये क्या है, इसके बाद इस आंसर में क्या होंगे ये तीसरे का तीसरा मतलब एक दो तीन चार अपनी सीरीज चलने वाली है। अब देखो पन्ना टीटी गड़बोड़, राजसमंद में रहने वाले, ये टीटी गड़बोड़ आपकी शब्द है राजसमंद। ये तांबरा टोंका है और ये कोलन भगोनी, देखो कोलन तो है आपके अलवर की और भगोनी है आपके थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात है आपके अंडरस्टैंड आगे की तो क्या होती है दीवाना में भी तो क्या दीवाना से देगाना 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 ना तो इसमें भी टंगस्टन निकलता है और किसमें निकलता है बालदा बालदा नाम सिरोही का है, बालदा सिरोही का है, ये देगाना से नागौर में तो इसका टंगस्टन हो जाएगा। अब पहले सबसे पहले इसकी काम की तांबा है, काला तांबा कहाँ मिलता है, काला तांबा कहाँ मिलता है झुंझुनू में, तांबे की भगोनी कहाँ मिलेगी आपको याद रखिएगा, काला तांबा कहाँ मिलेगा झुंझुनू में, तांबे काले तांबे की भगोनी का तांबे की भगोनी आपको अलवर में मिलेगी। तांबा राज में राजा जनक कहाँ का है चौका, ऐसे याद राजा जनक काबरा चौका पन्ना, मतलब पन्ना होता है कि डायमंड वाला पन्ने की टिकी और बोर, बोर लगाते हैं पन्ने की टिकी और बोर को लगाते हैं राजसमंद वाले, जैसे ट्रिक बना के आप पन्ना टिकी और राजसमंद से तांबा राज में राजा जनक काबरा चौका तांबे की तांबा कोने मतलब तांबे की काली पकौनी झुंझुनू का है और तांबे की पकौनी का मिलेगी अलवर में कंडक्शन वादा वादा क्षेत्र सिरोही को रिलेट करता है, एक इसमें ऑप्शन आया नहीं फिर भी एक्स्ट्रा डोमेन है लेकिन आपके नागौर में है तो वहां भी क्या निकलता है कंडक्शन निकलता है। मेवाड़ लिमिटेड वाला का भी 32 65 37 40 क्या किया 32 होगा 32। देखो इसमें प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर जो चित्तौड़ में वो वाली दी है, ये मेवाड़ क्षेत्र पूछा है ना, इसका मतलब मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़ आता है तो प्रथम मिल शुगर मिल कहाँ थी 1932 में भोपाल सागर स्थान चित्तौड़गढ़ में। दूसरी शुगर मिल अगर की बात करें तो वो कहाँ थी आपके 1968 में केशव राय पाटन, केशव राय पाटन नाम सुना है, वो भी शुगर मिल है, वो 1968 में वो दूसरी थी, पहली ये थी मेवाड़ लिमिटेड 1932 में चित्तौड़गढ़ में भोपाल सागर में, दूसरी श्री गंगानगर लिमिटेड वाली केशव राय पाटन गंगानगर में, गंगानगर केशव राय पाटन किधर है गंगानगर में, वो है 1968 सॉरी 68 में। और तीसरी है तीसरी की बूंदी में गंगानगर 1968 केशव राय पाटन 2 है अलग अलग 1965 बूंदी में, ठीक है 3 हो गई। सबसे पहली मेवाड़ कब है 1932, दूसरी कब है 1938 श्री गंगानगर में, तीसरी केशव राय 68 दूसरी 68 वाली, तीसरी दूसरी कौन सी 68 गंगानगर वाली, तीसरी कौन सी हो गई श्री केशव राय पाटन बूंदी 1965 की 1965। अब ऊपर नीचे हो जाएगा दूसरी तीसरी वाला, लेकिन 3 है शुगर मिल्स। फिर उम्मीद पक्षी बिहार रिजल्ट का है
और झुंझुनू में कौन सा है? बीड कंजर्वेशन। बीकानेर में जोहड़ बीड कंजर्वेशन और टोंक में बिसलपुर कंजर्वेशन। याद हो गया मेरे झुंझुनू में बीड वाला, बीकानेर में जोहड़ बीड कंजर्वेशन और टोंक में बिसलपुर कंजर्वेशन। प्रतापगढ़ का निर्माण कौन से राज्य कन्वेंशन हुआ है? सबको थोड़ी आ रहा था, सबको नहीं आ रहा था, मेरे पास एक ठीक है। प्रतापको चिबाऊ, प्रतापको चिबाऊ, चिबाऊ मतलब चिबन, चबाना, इसे रिलेट कर सकते हो। तीन अगर मिक्स करने नहीं आपको डूंगरपुर प्रसाद या बांसवाड़ा है, इसे हम नहीं कर पा रहे, तो प्रतापगढ़ को चिबाऊ, मुझे कुछ तो बांसवाड़ा हो गया क्लियर, आज समझाने की आवश्यकता नहीं। इस वजह से तीन दिन है तो उसको ट्रिक बना के याद करना। प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों से हुआ? किन जिलों से हुआ? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। ट्रिक बना लो, ची बाऊ, उनका उदयपुर, बागा बांसवाड़ा, ठीक है चित्तौड़गढ़। हो गया यार, अब कंफ्यूज नहीं होगे। फिर यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं उदयपुर से कितने जिले लिए? एक, दरियावाद। और बांसवाड़ा से भी एक, पीपलखुट। बाकी चार, तीन किससे लिए? चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल पावर प्रोजेक्ट में राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? किन किन के बीच है चंबल परियोजना? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, है ना, 50% है। मैं कहती हूँ इसकी जगह अगर माही परियोजना आ जाती तो क्या करते आप? किन किन के बीच में? तो ये है पार्टनरशिप। माही में बताओ, माही में राजस्थान प्लस गुजरात, जिसमें राजस्थान की 45% और गुजरात की 55% है। मैं कह रही हूँ अगर भागड़ा नागल परियोजना आ जाती तो राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस पंजाब, राजस्थान पंजाब और हरियाणा किसकी? भागड़ा परियोजना, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है? केवल 15.2% है। मानी में कितना है राजस्थान का? 45 है। और इसमें कितना है? चंबल में 50 है। चंबल में 50 है, माई में 45 है और भागड़ा में कितना है? 15.2% है। भागड़ा में कितने स्टेट आते हैं? तीन। कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और इसमें राजस्थान और गुजरात। गुजरात का कितना प्रतिशत है? 55%। राजस्थान का 45 और गुजरात का 45%। राठी गाय मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है? श्री गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़, चूरू भी आता है इसमें। सी है इसमें, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। लेकिन कोटा बारा में कौन सी नेशनल पार्क पाई जाती है? कोटा बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। कोटा बारा, झाकेबीसी, चित्तौड़ याद रखना। मालवी, मालवी नस्ल की गाय कोटा बारा, चित्तौड़गढ़, कोटा बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसमें बूंदी इसमें स्कीप है। कोटा बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में कौन सी नस्लें पाई जाती है? मालवी नस्ल। ये राठी कहाँ है? गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू। नेक्स्ट है सांचोरी। सांचोरी एक ही आता तो एक और भी आ सकती है, उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही। उदयपुर, पाली, जालोर, सिरोही। कौन सी नस्ल पाई जाती है? सांचोरी। नेक्स्ट है थार पारगढ़। थार से ही पता चलता है कि पश्चिमी एरिया है मारवाड़ वाला। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बाड़मेर, JJB, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावड़ियों का किसे कहते हैं? बूंदी का कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको आ गया। पहाड़ियों का शहर किसे कहेंगे? डूंगरपुर को कहेंगे। घंटियों का शहर झालावाड़, झालावाड़ को कहेंगे। और मैनचेस्टर राजस्थान का झालावाड़ कहेंगे। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का क्या नाम है? गौरीशंकर, सबसे बड़ा नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। ठीक है, जिसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? 1894 में और इसका दूसरा 1918 में। ठीक है,
प्रथम संस्करण भारतीय प्राचीन लिपि का प्रथम संस्करण कब आया था? 1894 1894 में आया था। और इसका दूसरा संस्करण आया था 1918 में, 1918 में। क्वेश्चन नंबर 117, आमेर के किस शासक ने 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रारंभ किया था? पृथ्वीराज कच्छवा। क्यों किया था? उसके 12 पुत्र थे कि भाई ये लड़ मरेंगे जायदाद की खातिर। उसने अपने आमेर क्षेत्र को 12 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उस वजह से। सवाल क्या बना? सामंती व्यवस्था इसने प्रारंभ की थी। और ये कब मारा गया? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को। राजा द्वारा सामंत में वसूले जाने वाले करों के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? देखो बाकी सारे इसमें सही है, एक गलत है। हल बराड़ का क्या होता है? कृषि कर होता है। इसने क्या दे दिया? घर का कर। घर का कर होता है, कृषि का कर होता है। और बाकी सारे सही है। उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था पहले नए सामंत की गद्दीन श्रेणी के समय। गनीम बराड़ युद्ध के अवसर पर लिया जाता था। न्यो राजकुमारी के विवाह पर लिया जाता था। और हल बराड़ कब लिया जाता था? कृषि कर के टाइम। किस शासक ने भुइल वंश की स्थापना वागड़ क्षेत्र में की थी? सामंत सिंह ने। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वागड़ में? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा प्रतापगढ़। 119 कहाँ जा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, गोविंदपुरा। इसको सुमेलित करना है, ठीक है, ये आपका पढ़ाई होगा ना, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा शायद, फिर भी ऑप्शन से हो जाएगा ना। इसका ऑप्शन 3 है। गोविंदपुरा का क्या होगा? 13 जुलाई 1930, सॉरी 1923, है ना। डाबी 2 अप्रैल 1923, नीमूचना 14 मई 1925 और डाबड़ा कब हुआ? 14 मार्च 1947। याद क्या रखना है? गोविंदपुरा में शहीद कौन कौन हुए थे, ये भी तो आ सकता है। फ्रेंच के आदेश पे गोविंदपुरा में शहीद हुए। फ्रेंच के आदेश पे रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे। इसमें गोविंदपुरा रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ फ्रेंच के आदेश पे। नेक्स्ट है डाबी। डाबी किसको रिलेट कर रहा है? बूंदी में है डाबी, ठीक है। इकराम हुसैन, इकराम हुसैन के आदेश पे नानक जी भी व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। तीसरा है नीमूचना। नीमूचना क्या बता रहा है आपको? छज्जू सिंह ने गोलियां चलवाई थी वहां पे, और इसको नीमूचना हत्याकांड नाम किसने दिया? राम नारायण चौधरी ने। ये क्वेश्चन आएगा। बाकी 121 नंबर क्वेश्चन, इनमें से तीनों बातें सत्य है या असत्य है? इसमें तीनों बातें सत्य हैं कि 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ राज्य ने 11 मई 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया। वर्मा जी ने गांधी जी के कहने पर प्रजामंडल के संचालन का अजमेर में अस्थायी कार्यालय स्थापित कर वहां से किया गया। ये आपको नहीं पढ़ाया होगा, मुझे नहीं लगता अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समस्या के समाधान हेतु देश हितैषणी सभा का गठन किया गया था? 2 जुलाई 1817। सज्जन सिंह, हाँ, राज्यों के क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा खर्चा करते थे, तो विवाह खर्च संबंधी समस्या का निवारण करने के लिए। किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। एकीकरण का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 23 को, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एकीकरण के समय राजस्थान में विभागों का आवंटन के संबंध में का चयन कीजिए, ठीक है। खनिज विभाग उदयपुर अपना सही है। शिक्षा विभाग बीकानेर सही है। न्याय विभाग जोधपुर का,
कृषि विभाग क्या है, कहाँ है? कृषि विभाग भरतपुर में है, और ये वन कोटा में क्या है, वन विभाग। वन विभाग को कोटा में और कृषि विभाग का है भरतपुर में, ये देख लेना बस। भारतीय क्षेत्र में किस समाचार पत्र ने राजनीतिक जागरण का कार्य किया? किसने किया? 124। राजस्थान, ऋषि दत्त मेहता ने। राजस्थान सेवा दिवस, इसका सी होगा आंसर। जन जागरण का कार्य किस पत्रिका द्वारा किया गया? राजस्थान के द्वारा। तो 25 में क्या किया? नहीं होगा। नगरी, नगरी कहाँ है? नगरी किसे? मध्यमिका, मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को कहते हैं। कार्लाइल, कार्लाइल चित्तौड़, बेड़च नदी के किनारे। इसका आंसर बी है। हाँ ये बताओ, 26वां अरावली पर्वतमाला स्थित नहीं है? अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ अरावली पर्वतमाला पे, गागरोन, नाऊ व काली सिंध नदी के किनारे। दादू पत्नी के सत्संग स्थल कहलाते हैं अलग गरीबा। दादू पत्नी के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग गरीबा। साधु संत ने किस भक्ति, मतलब किस टाइप की भक्ति, सगुण की दी या निर्गुण की दी? निर्गुण भक्ति के उपासक थे। और इनकी प्रधान पीठ का है नारायणा जयपुर में। नारायणा जयपुर किधर है? नारायणा नारायण स्थान है यहाँ जयपुर में। नानियों की कुल देवी नारायण देवी की है ही। पुजारी कौन होते हैं नारायण के? मीना और नाई दोनों होते हैं, इनके बीच में विवाद है। हाँ, पुजारी सांगला राजपूत देवता। हड़पूजी, हड़पूजी का वाहन क्या है? क्वेश्चन आ सकता है। हड़पूजी का वाहन तेजा जी की जैसे को लीलड़ है सियार। हड़पूजी का वाहन क्या है? सियार। खेड़ा पाठ किसमें? मीना, भील, भील जनजाति में, मीना जी भील। आदिवासियों का कुल, आदिवासियों का कुल में। और ये जो देवता है कौन सा देवता? माऊ जी। माऊ जी की कसम खा के झूठ नहीं बोलता। भील जनजाति। ठीक है, बड़े देवता की हवेली कहाँ किया? कोटा में। बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटा में। जैसे गलत है, कोटा में। फिर क्या है? जालौर के शासक अखेराज के दरबारी कवि कौन थे? पद्मनाभ। हाँ, तो बिरमदेव और फिरोजावाला बेटर ही है इसमें। बिरमदेव और फिरोजावाला। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। मुस्लिम महिलाओं का किसने नंबर वाले में? इसमें पहला ऑप्शन पद्मनाभ। मुस्लिम महिलाओं द्वारा तिनका सबको पता है क्या होता है? बुर्का, तिनका, सेमी करना। मुझे लगता है मैं बता सकती हूँ दामड़ी तो होती है लाल रंग की साड़ी। दामड़ी होती है आदिवासी मारवाड़ क्षेत्र की लाल रंग की जो साड़ी पहनती है उसे दामड़ी कहते हैं। तिलका मुस्लिम औरतें पहनती है मेरे हिसाब से वो है जो अब वाली, तो क्या पता नहीं पहनती, हमारे उधर है, सुना था मैंने एक से पहन के इधर यहाँ पैच करती है उसको, यहाँ बांधती है, वो फ्रॉक टाइप में नारकली सा होता है वो जोड़ीदार। वो बुरका नहीं, बुरका पूरा लॉन्ग होता है।
तिलका शायद उसे ही कहते हैं, मुझे भी कंफर्म नहीं पता। बुरके को तिलका थोड़ी कहेंगे, तिलका भी वही है, चूड़ीदार पायजामे के नीचे पहना जाता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है थोड़ी। तिलका ये मुसलमानों का तो तिलका है, इसमें ऑप्शन भी हो गया, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है थोड़ी में कि ऐसे ऊपर से पहन के वहां से यहाँ से सूट के ऊपर पहना जाता है, और वो गोल गोल अनारकली जैसा होता है, और उसको यूं डाला जाता है ऐसे करके। काला नहीं होता, वो लाल व्हाइट ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। और डोछी होती है मेवाड़ की, मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र में जामा वस्त्र होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, ये भी वस्त्र है। अब ये बताओ हवा महल के वास्तु का, और अगर निर्माण करता आ जाए तो क्या करोगे? निर्माण करता आ जाए तो क्या करते हैं? चिड़ियाघर कहाँ से? विद्या से। हवा महल के वास्तु का अर्थ क्या है? लालचंद था, और अगर निर्माण करता आ जाए तो प्रताप सिंह कर दे। मुझे लालचंद पता क्यों याद है? कई चीजें अपने घर को भी रिलेट करती है। मेरे सिस्टर और उसकी है ना, ससुर का नाम लालचंद जी है, मेरे उनसे याद है। ब्याई जी है हमारे, हवा महल का निर्माण हमारे ब्याई जी ने ही बनवाया था, तो उससे याद है मुझे। बाकी 36 से 50 करंट जी के, ये आप कौन से पता होगा?